ओहो हाय रे गर्मी। उफ ये गर्मी। जरा रुकिए रुकिए, मैं तो मुंबई में हूँ और यहाँ पे तो फिलहाल बारिश हो रही है बाहर। गर्मी तो नहीं है एटलीस्ट, लेकिन क्या आप ये यकीन करोगे कि इस वक्त ना जो धरती है हमारी वो उबल रही है। लिटरली ऐसा ही हो रहा है, सच्ची बोल रही हूँ एकदम, धरती उबल रही है। अब आप कहोगे कि कैसे धरती उबल सकती है, तो इसका जवाब भी आपको बता देती हूँ। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना उसको बहुत ध्यान से सुनना। ओके, 1,20,000 साल बाद जुलाई के महीने में इतनी गर्मी पड़ी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कहा गया, मतलब ऐसा रिसर्चर्स कहती हैं। हमारे देश में ना कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत भारी गर्मी पड़ती है, ऑलराइट। लेकिन अगर पूरी दुनिया में हम गर्मी की बात करेंगे ना, वो सुनेंगे तो खुद के पसीने छूट जाएंगे आपके। दरअसल यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और चीन के साथ में दुनिया के कई हिस्सों में गर्मी ने लोगों को बहुत परेशान किया है। मतलब इतना प्रॉब्लम में डाल दिया कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। और दुनिया में कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर गर्मी से लोगों की मौत तक हो रही है। अब आप अंदाजा लगाइए, जुलाई के टेम्परेचर ने तो वेदर फोरकास्टर्स की नींदों को ही उड़ा दिया है। यस दैट्स ट्रू। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई में इतनी गर्मी, जैसे मैंने पहले कहा, 1,20,000 साल बाद पड़ी है। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव ऑन दैट? एक रिसर्च में तो ये भी कहा गया है कि धरती पे कई लाख साल बाद इतनी गर्मी पड़ी है और जुलाई का महीना सबसे गर्म साबित हुआ है। ओह माय गॉड। आपने जरूर अपने घरों में गर्मी से परेशान लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हाय यार कितनी गर्मी है, कब खत्म होगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये गर्मी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, कहते हैं ना। और ये ग्लोबल वार्मिंग जानते हो, पोल्यूशन यानी प्रदूषण की वजह से हो रही है। लेकिन गर्मी को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुखिया ने जो कहा है वो सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। यूएन के मुखिया एंटोनियो गुतारेस ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग तो अब बीते जमाने की बात हो गई है, अब तो धरती उबलने लगी है। कि धरती उबलने लगी है। और क्या बोल रही थी मैं आपको, नॉर्थ अमेरिका, चीन, यूरोप, इतनी भयानक गर्मी यहाँ पे पड़ रही है कि वैज्ञानिकों को कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि अब क्या किया जाए। ऐसी भीषण गर्मी से बचें तो बचें कैसे? यूएन के मौसम विभाग यानी कि WMO और यूरोपियन यूनियन की जलवायु परिवर्तन सेवा के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की, जिसके बाद ये कहा गया कि जुलाई 2023 का महीना ना बहुत ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड बनाने की तरफ है। तो दोनों एजेंसियों की तरफ से जो रिपोर्ट आई ना, उसमें कहा गया कि जुलाई का जो एंड है उसमें इतनी गर्मी पड़ी है कि सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि वैज्ञानिकों ने ऐसी भविष्यवाणी किस बेसिस पे कर दी भाई? तो आपको बता देती हूँ कि वैज्ञानिकों ने पेड़, मूंगा की चट्टानों और कई और सोर्सेज से अपना इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया और उनके बेसिस पर ये बात कही गई है। ऑलराइट, साइंटिस्ट ने तो ये तक कह दिया कि अभी जो टेम्परेचर चल रहा है ना पृथ्वी पे, वो करीब 1,20,000 साल बाद महसूस किया गया है, जो सबसे ज्यादा है, यानी इस वक्त सबसे ज्यादा गर्मी है। कैन यू इमेजिन? तो WMO और यूरोपियन यूनियन दोनों एजेंसियों की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जुलाई के पहले 23 दिनों में ना जो औसतन यानी एवरेज टेम्परेचर है वो 16.9 डिग्री सेल्सियस था, जो 16.63 डिग्री के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर गया था। अब आप बताइए, इतना ही नहीं है, इस गर्मी का असर अब कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है बताऊं आपको। ग्रीस के कई जंगलों में तो आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। चीन की बस्ती में तो जो टेम्परेचर है वो 52.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अब तो बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में इतनी भयानक गर्मी आखिर पड़ क्यों रही है? क्या दुनिया में तेजी से हो रहा कार्बन उत्सर्जन इसकी एक वजह है? और अगर है तो फिर कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा ना, कोई ना कोई तरीका तो होगा इससे बचने का। क्या है? आपको क्या लगता है? जल्दी से हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ओके, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दो। यस, दैट्स सिंपल। And for more such interesting and informative videos, keep watching The Big Bench Daily.